can see there is one more example which is given to us, which is this one: a in trade, so answer will be true. Ash in trash, answer will be true. And after this, now we will be starting with our today's topic, and today's topic is iteration and looping statements. Now what are iterations and what are looping statements, that we are going to understand. Iteration means to repeat something. um, so as the meaning of loop remains the same. लूप का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को रिपीट करना, है ना? तो यहाँ पर जब कभी किसी चीज़ को रिपीट करना होता है, सो वी आर प्रोवाइडेड विथ इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो थोड़ा सा थ्योरी क्या है वो पढ़ते हैं। द इटरेशन स्टेटमेंट्स और रिपीटिशन स्टेटमेंट्स अलाउ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। जब तक कोई गिवन कंडीशन हमारे पास है वो फुलफिल नहीं हो जाती। जैसे वो डोसा वाला, 6 डोसे बनाने हैं, एक बनाया, यू आर नॉट ऑन 6, काउंट इज इक्वल्स टू 1, सो यू विल मेक वन मोर डोसा। नाउ यू हैव 2 डोसाज विथ यू, नाउ यू विल मेक वन मोर डोसा बिकॉज यू आर नॉट रेडी विथ 6 डोसाज। तो इस तरीके से जब तक एक कंडीशन, एक कोई कंडीशन जब तक हमारे पास फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक वो पूरा का पूरा लूप चलता रहता है। तो ये होता है आपका looping statement। means you will be given one condition and based on that condition you will be repeating some set of instructions। so this is what loop is called। loop क्या होता है? कुछ ऐसे statements होते हैं जो कि set of instructions को रिपीट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। कब तक? जब तक कोई एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। सॉरी। तो ये होता है लूपिंग स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स या लूप्स जो होते हैं हमारे पास कितने हैं? तो इन पाइथन वी कैन से वी आर प्रोवाइडेड विद 2 काइंड्स ऑफ लूप्स। पाइथन में हमारे पास 2 तरीके के लूप्स हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप। फॉर लूप एंड वाइल लूप आर द 2 टाइप्स ऑफ लूप्स विच आर विद अस। ऑलराइट, फॉर लूप और वाइल लूप ही वो लूप्स है जिनका हम यूज़ करेंगे। तो पहला देखो, इन्होंने इन दोनों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक काउंटिंग लूप और एक कंडीशनल लूप। काउंटिंग लूप, सीधी सी बात है, जब कभी काउंटिंग करनी होती है तो तब फॉर लूप यूज़ होता है। जैसे आपने बोल दिया 10 बार ये प्रोसेस रिपीट करो। जब 10 बार कोई प्रोसेस रिपीट करने का बोल दिया, 12 बार कोई प्रोसेस रिपीट करने का बोल दिया, मतलब आपके पास एक नंबर है। वेन एवर यू हैव अ नंबर and you have to repeat certain set of instructions for that many number of times, ठीक है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको अगर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? तो वहां पर हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है और नंबर के सिवाय कुछ और है, मतलब कोई कंडीशन है जो आपको दे दी है, तो उस केस में आप लोग यूज करोगे वाइल लूप। तो वहां पर कौन सा यूज होगा? तो वहां पर यूज होगा वाइल लूप। तो जो काउंटिंग वाला इटरेशन स्टेटमेंट होता है, काउंटिंग वाले जो लूप्स होते हैं वो कहलाते हैं फॉर लूप। कंडीशन वाले जो लूप्स होते हैं, जहाँ पे कोई कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, तो कंडीशन वाले जो लूप्स होते हैं उनको बोला जाता है वाइल लूप। तो फॉर लूप और वाइल लूप का कंसेप्ट ये है, एक कंडीशन डिपेंडेंट होता है, दूसरा वैल्यू डिपेंडेंट होता है। मतलब वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है आप इटरेशन में वो बता दोगे तो वो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कंडीशन दी हुई है तो आप वाइल लूप लगा सकते हो। नाउ लेट अस गेट इनटू सम डिटेल्स ऑफ द फॉर लूप। तो और इसको समझते हैं। द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और a string 1 by 1, है ना? आपके पास कोई भी वैल्यू हो, या तो वो लिस्ट हो या तो वो स्ट्रिंग हो, उनको एक एक करके आपको अगर प्रोसेस करना है तो आप वहां पर फॉर लूप का इस्तेमाल करोगे। अगली बात, फॉर लूप बनता कैसे है? तो फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर लूप जब बनता है तो आपको लिखना होता है फॉर, फॉर के बाद वट एवर कंडीशन यू हैव विथ यू। जैसे कि मैंने सॉरी 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 जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉर। फॉर के बाद जो भी मेरा वेरिएबल का नाम है, वो वेरिएबल का नाम, जैसे अभी मैं ले लेता हूँ कि ओ है, ए है वेरिएबल का नाम, तो मैंने ए ले लिया।
और इसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिपीट करना है या किस में से रिपीट करना है, तो वो आपको यहाँ पर फिर उसका सीक्वेंस देना पड़ता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। देखो जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है, जस्ट अ मिनट, ये देखो इसको समझो। अरे यार सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज करना चाह रहा था। हाँ, इस एग्जाम्पल को समझो। फॉर ए इन 1 4 7, मतलब आपके पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू आपको क्या क्या रखनी है, तो ए की वैल्यू रखनी है 1, ए की वैल्यू रखनी है 4 और ए की वैल्यू रखनी है 7। सो वी हैव टू पुट दीज 3 वैल्यूज फॉर द वेरिएबल ए। और आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर ये कोलन लगा हुआ है, कोलन लगा हुआ है मतलब ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। जब ये ब्लॉक है तो यहाँ से ना लिखकर थोड़ा सा अंदर से स्टेटमेंट लिखाएगा, क्या होगा, ब्लॉक बनता है तो क्या बनता है, इंडेंटेशन बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसको ब्लॉक बनाया है तो इंडेंट भी कर रखा है ना, तो इंडेंटिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर बनी हुई है। अब क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और ए का मल्टीप्लाई प्रिंट करना है, जैसे कि ए की वैल्यू 1 × 1 आएगी, फिर 4 × 4 आएगी, फिर 7 × 7 आएगी। ठीक है, तो देखो इस प्रोग्राम के इस एग्जाम्पल को, छोटे से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ मिटा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, बस ये हमारा बॉक्स है, इसको ध्यान रखते हैं। फॉर ए इन 1 4 7, तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है सबसे पहले ए की वैल्यू। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो क्या प्रिंट करना है आपको, प्रिंट ए। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 1, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 1। 1 प्रिंट होने के ठीक नीचे प्रिंट होगा ए इंटू ए, मतलब 1 × 1, तो आउटपुट प्रिंट होगा 1 × 1 1 ही होता है तो 1 होगा। क्या लूप एंड हो गया, क्या नहीं हुआ। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब तीसरी लाइन में क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए, ए की वैल्यू क्या है 4, तो अब प्रिंट हो जाएगा 4। और प्रिंट हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब 4 × 4, तो 4 × 4 क्या होता है 16, तो चौथी लाइन में प्रिंट हो जाएगा 16। क्या लूप एंड हो गया, नहीं हुआ, थर्ड वैल्यू और है हमारे पास। तो ए इन अब ए की वैल्यू क्या हो गई, तो ए की वैल्यू हो गई अब 7। ठीक है, अब ए की वैल्यू 7 हो गई तो पांचवी लाइन में प्रिंट होगा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 7 और 7 × 7 मतलब 49। तो यहाँ पर आप इतना सा लिखकर, मतलब 3 लाइन ऑफ कोड लिखकर आप 6 लाइन्स ऑफ कोड को प्रिंट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जब कभी ऐसा रिपीट करना होता है, कोई नंबर होता है और उस नंबर्स को आपको रिपीट करना होता है, कोई सीक्वेंस होता है, कोई लिस्ट होती है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट वैल्यू को हमको ए में पुट करते जाना है। ए की वैल्यू पहले 1 रखना है, ए की वैल्यू फिर 4 रखना है, ए की वैल्यू फिर 7 रखना है, और उस पे जो भी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने हमको दिए होंगे वो इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं भैया, तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये, ए की वैल्यू प्रिंट करो और ए इंटू ए की वैल्यू प्रिंट करो। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस हमको यूज़ करने पड़ेंगे। ऑलराइट, आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल होगा जिससे कि हमको ये और क्लियर हो जाए। तो देखो इन्होंने ये सारी जो ये स्टेप थी उसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो अल्टीमेटली आएगा ये। ठीक, ये कैसे आया इसको समझते हैं। तो आप देखो सबसे पहले तो नंबर था 1, तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1। ठीक, फिर आया नंबर 1 4 7 था ना, तो सेकंड किसका नंबर लगा 4 का, तो ए की वैल्यू अब हो गई 4, 4 × 4 16। अब लूप खत्म नहीं हुआ, थर्ड वैल्यू है 7, तो ए की वैल्यू हो गई 7, 7 × 7 49। तो अब आपकी ए की अब जो आपका आंसर प्रिंट हो गया वो हो गया 49। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से लूप वर्क करता है। ऑलराइट, लूप का फंडा यही है, लूप इसी तरीके से वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। एक सी एच नाम का वेरिएबल ले लिया, अब उन्होंने अभी ये स्ट्रिंग पे लगाकर बता दिया। अब ये लोग स्ट्रिंग पे ना लगाकर अभी नंबर पे लगा के बता दिया, लिस्ट पर लगा के बता दिया, अब ये स्ट्रिंग पर लगाकर बता रहे हैं। तो जब कभी यहाँ पर स्ट्रिंग पर आप इसको अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर इन्होंने एक सी एच नाम का वेरिएबल ले लिया, आप ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कैरेक्टर है इसलिए सी एच नाम ले लिया उन्होंने।
और फॉर सी एच इन काम, CALM एक वैल्यू है, और आपको बोल दिया सी एच को प्रिंट करो, तो सबसे पहले सी एच की वैल्यू होगी सी प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर सी एच की वैल्यू हो जाएगी ए, फिर ए प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, सी एच की वैल्यू हो जाएगी एल, फिर लूप चलेगा, फिर सी एच की वैल्यू हो जाएगी एम। तो ऐसा ये आउटपुट आपको एक के नीचे एक देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका लूप वर्क करता है और इस तरीके से आउटपुट्स को वो प्रिंट करता है। ऑलराइट, सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ लूप। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और इन्होंने प्रोग्राम बनाकर बताया है, इसको और समझ लेते हैं, शायद इससे और हमको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर वी इन 1 2 3, वी की वैल्यू 1 रखना है, वी की वैल्यू 2 रखना है, वी की वैल्यू 3 रखना है। ठीक, वी की वैल्यू ये 3 रखना है, और प्रिंट क्या करना है, वी इंटू वी, मतलब वी का क्यूब प्रिंट करना है ना, सिंपल। तो 1, पहला वी की वैल्यू होगी 1, 1 का क्यूब 1, तो आउटपुट आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 आया है। उसके बाद v की वैल्यू लूप बढ़ा, फिर से v की वैल्यू हो गई 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पर 2 का क्यूब 8, और फिर हो गया 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27, तो यहाँ पर ये आउटपुट आ गया 27। तो इस तरीके से लूप्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सीक्वेंस दे सकते हैं, आपको लिस्ट मिल सकती है, आपको स्ट्रिंग मिल सकती है, आपको कैरेक्टर मिल सकता है, वॉट एवर मे बी द सीक्वेंस, आपको उसकी वैल्यू आपके वेरिएबल में पुट करते जाना है और आपका आंसर आते जाएगा। ठीक, अब एक और चीज़, एक और कंसेप्ट होता है इसके अंदर, इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि ये हमने क्या किया। यहाँ पर लूप हमने बनाए बस, और लूप्स कैसे बनाए, तो हमने बनाए फॉर लूप्स। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर, जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल के बाद इन लिखना होता है, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो, और जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो। तो इतने को हमने 3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी समझा। अब एक नया कंसेप्ट हमको यहाँ पर देखना है, जिसको बोलते हैं रेंज। ठीक, एक नया कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रेंज। अब एक बात समझो, यहाँ पर तो चलो सिंपल था कि 1 2 और 3 का क्यूब प्रिंट करना था, तो आपने कर दिया कि 1 2 3 का क्यूब प्रिंट करना है। पर अगर मैं बोलता कि ये 1 2 3 से डैश 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 तक जाएगा, 100 तक के क्यूब्स प्रिंट करना है, ठीक है। अब 1 2 3 के नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 तक के सबके क्यूब्स प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता। तो आपका ये जो प्रोग्राम था ये वाला, ठीक है, इस प्रोग्राम में यहाँ पर जब 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगा लगा के 100 तक के नंबर्स लिखने पड़ते हैं आपको, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6 7 8 9 10, और ऐसा करते करते आपको 100 तक के नंबर्स लिखने होते, तब जाकर आप 100 तक के क्यूब्स प्रिंट कर पाते। सीधी सी बात। पर क्या ये इफेक्टिव है, क्या आप इतनी मेहनत करोगे, कोडिंग सीख रहे हैं हम, कोडिंग कर रहे हैं हम, तो क्या इतनी मेहनत हम करेंगे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना सब कुछ लिखें। तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, तो उस केस में हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है रेंज। हम रेंज दे सकते हैं, और रेंज फंक्शन का यूज़ करके हम इनपुट दे सकते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ेंगी और डायरेक्टली आउटपुट वो कैलकुलेट कर लेगा। जैसे कि मुझे जैसे मैं बोलूँ कि मुझे हाँ, ये वाला प्रोग्राम हम पहले समझ लेते हैं। देखो कहाँ गया, हाँ सॉरी ये हो नहीं रहा। हाँ देखो, यहाँ पर इन्होंने एक दिया हुआ है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, इतने ये नहीं लिख रहे थे अभी हम, ठीक है। अभी तक हमने जो फॉर लूप देखा वो इस तरीके से देखा, फॉर वेल इन 3,18। अगर सिर्फ इतना होता तो आउटपुट हमारा क्या प्रिंट होता, हमारा आउटपुट प्रिंट होता 3, और उसके अगली लाइन में प्रिंट होता 18। बट यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लिख दी है, रेंज। अब यहाँ पे रेंज फंक्शन इन्होंने पास किया है, ठीक है, और इस रेंज फंक्शन के अंदर इन्होंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है 3,18। इसका मतलब ये हुआ 3 से 18 तक की रेंज।
अब जब 3 से 18 तक की रेंज दे दी है, मतलब यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर नंबर्स आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये नंबर्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली अभी लिखे हुए हैं, ये हमको समझना है। 18 इटसेल्फ ये लास्ट वैल्यू होती है, तो लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती, ये हमको ध्यान रखना है। जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट काउंट नहीं होती है, तो यहाँ पर ये जो 18 है, ये 18 काउंट नहीं होगा। 3 से लेकर 17 तक के नंबर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। वो कैसे लिखे हमने, तो सिर्फ ये रेंज वर्ड लगाकर, एक रेंज कीवर्ड लगाकर हमने यहाँ पर रेंज प्रोवाइड कर दी कि 3 से लेकर 18 तक, तो 3 से लेकर 17 तक के नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये होता है रेंज फंक्शन। एक रेंज फंक्शन का एक प्रोग्राम देखते हैं, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी प्रोग्राम है, और उससे सारा का सारा रेंज फंक्शन क्लियर हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, एक टेबल प्रिंट किया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर से 5। आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है। अब जब आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो आपकी नंबर की वैल्यू तो फिक्स है। देखो नंबर इज इक्वल्स टू 5, 5 होगा आपका नंबर, क्योंकि 5 में ही मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 का। ठीक है, तो अब 5 आपका नंबर है, आपको 5 10 या 50 तक निकालना है। तो कहां से निकालना है, 5 जीरो जा 0 से निकालना है, 5 1 जा 5 से निकालना है। कहां से निकालना है, 5 1 जा 5 से निकालना है। तो फॉर ए इन रेंज 1, 11, जब आपने रेंज लगा दी 1, 11, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। 11 इटसेल्फ काउंट नहीं होगा क्योंकि वो अपर लिमिट है, तो 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा। अब जब ये 1 से लेकर 10 तक लूप चल रहा है, तो उसके साथ करना क्या है, क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, अब वो देखते हैं। तो चलो देखो, जब इन्होंने यहाँ पर बोला कि ए की वैल्यू पहले क्या रखना है 1, फिर रखना है 2, फिर रखना है 3, फिर रखना है 4, ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है, तो आपको 10 तक ले जाना है वैल्यू। तो अभी क्या है, आप वैल्यू समझो, अभी वैल्यू है 1, आपको क्या प्रिंट करना है, नम। तो नम क्या है आपका, आपका नम है 5, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। ये जो x लिखा हुआ है नम के बाद, ये x लिखा हुआ है, ये x आप देख सकते हो, ये x सिंगल कोट में लिखा हुआ है। सिंगल कोट में या डबल कोट में लिखी जाने वाली चीज एज इट इज प्रिंट होती है। तो यहाँ पर ये एज इट इज प्रिंट होगा, तो यहाँ पर इनटू का साइन प्रिंट हो जाएगा। इनटू का साइन प्रिंट होने के बाद a की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा। इक्वल टू अगेन सिंगल कोट में लिखा हुआ है, जब सिंगल कोट में लिखा हुआ है तो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, इक्वल का साइन और कॉमा लगा हुआ है, और उसके बाद लिखा है नम इंटू ए। तो नम इंटू ए सिंगल कोट में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ कैलकुलेशन होगा 5 इंटू 1 और आंसर आएगा 5, और यहाँ पर अल्टीमेटली वो 5 प्रिंट हो जाएगा। लूप चला, अगली वैल्यू पे आए, अब ए की वैल्यू हो गई 2, तो 5 2 और ये हो गया 10, फिर वैल्यू आई चेंज हुई, फिर हो गया वैल्यू 3 और यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। ठीक, फिर वैल्यू 4 तक जाएगी, ऐसे कहाँ तक जाएगी वो 11 तक। 11 मतलब 10, 11 तो अपर लिमिट है ना, तो 11 अपर लिमिट तो काउंट होगी नहीं, 10 तक ये लूप जाएगा। तो 10 तक ये इस तरीके से 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 ऐसा करते करते ये पूरा का पूरा टेबल आपको स्क्रीन पर प्रिंट कर कर देगा। तो आप इसका देख सकते हो, आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, 5 1 5 5 2 10, और ऐसा करते करते 5 10 50। तो यहाँ पर देखो, एक टेबल का प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए लूप ने हमारी कितनी मदद करी कि वी वर एबल टू प्रिंट अ टेबल यूजिंग ओनली 3 लाइन्स ऑफ कोड। सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखकर, रिपीटेशन में डालकर, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है ऐसा बताकर, हमने 3 लाइन्स ऑफ कोड में हमारा एक 5 का टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, लूप्स का यूज करने से ये कुछ कंसेप्ट्स इजी हो जाते हैं, जिनसे कि हम इजीली शॉर्टकट तरीके से प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो यहां पर क्या है, इसको समझते हैं। प्रोग्राम
टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, किसी नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करने का प्रोग्राम है बिटवीन 1 to 7। चलो ठीक है, 1 से लेकर 7 तक के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 के पहले, तो एक बात तो पता है हमको कि रेंज में क्या वैल्यू जाने वाली है। तो रेंज में वैल्यू जाएगी 1,8, क्योंकि 7 तक बोला है ना, तो 1,8 लिखोगे तभी 7 तक जाएगी। एक बात पक्की है। ठीक, क्या करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज नहीं निकालनी है, सिर्फ नंबर्स नहीं निकालने हैं। सिर्फ नंबर्स निकालने होते तो आप सिर्फ इतना लिखते हैं, सॉरी, आप सिर्फ इतना लिखते फॉर n इन रेंज 1,8 और लगाते प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन लगा के n को प्रिंट करते, तो आपको नंबर्स मिल जाते 1 2 3 4 5 6 7। पर देखो इन्होंने क्या बोला है, आपको नंबर्स प्रिंट नहीं करने हैं, आपको क्या प्रिंट करना है, आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। मतलब आपको उनका सम निकालना है और वो सम प्रिंट आउट में लिखना है। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी हमेशा। जो सम की वैल्यू रहेगी, सम की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहने वाली है, प्रीवियस नंबर प्लस करंट नंबर। सम निकालना है ना, तो प्रीवियस नंबर जैसे आपका 1 है, तो अभी सम की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि 0 था, 0 + 1, तो अभी आपकी सम की वैल्यू हो गई 1। अब आपका लूप चला, ठीक है। अब सम इज इक्वल्स टू, इसको एक लाइन को समझो जो इन्होंने लिख के बताई है, सम प्लस इक्वल्स टू n। इसका मतलब है यहां पर लिखा हुआ है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरीके से, सम प्लस इज इक्वल्स टू n का मतलब है ये सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। अब सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n आपको निकालना है हर का। तो शुरू में जब लूप चलेगा, तो लूप चला, सबसे पहले आपकी n की वैल्यू हुई 1, तो सम की वैल्यू अभी तो कुछ थी नहीं, सम की वैल्यू क्या थी, बाय डिफॉल्ट 0 थी। तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा शुरू में। तो सम की वैल्यू 0 थी, आपने लिख लिया सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। तो 0 + n, n की वैल्यू क्या है 1, तो अभी सम की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आपका n की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बाद हो गई 2, तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n। तो सम इज इक्वल्स टू सम की वैल्यू है 1, 1 + 2 3, तो अब आपके सम की वैल्यू हो गई 3। अब आपका वैल्यू हो गई फिर से 1 2 हो गया, अब 3 पे चला गया वैल्यू, तो अब 3, तो सम इज इक्वल्स टू 3 + 3, तो अब आपके सम की वैल्यू हो गई 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से वो एडिशन करते जा रहा है और आउटपुट निकालते जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जब कभी सम निकालना होता है, तो यहाँ पर किसी प्रीवियस नंबर में नए नंबर को जोड़कर, कम्युलेटिव जो कहते हैं हम, कि जुड़ता जाए, आगे अगली वैल्यू आती जाए, जुड़ता जाए, तो वहाँ पर आप सिंपली ऐसा लिख देंगे सम प्लस इज इक्वल्स टू n। मतलब कि सम में n जुड़ते जाएगा और नया नंबर आते जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये वाला प्रोग्राम बनाकर बताया है। और लास्ट जो एक इन्होंने प्रोग्राम दिया है वो है प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 7। ये भी, अब ऊपर वाले में क्या कर रहे थे हम, ऊपर वाले में देखो ये वाली जो लाइन है, देखो पूरा का पूरा ये वाला जो कोड है ना, दोनों कोड प्रोग्राम नंबर 6.11 और 6.12, कोड में कुछ चेंज नहीं है। आप एक चीज देखना, कोडिंग में कुछ चेंज नहीं है। क्या आप देख सकते हो, क्या कोडिंग में कोई डिफरेंस है? एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट आउटपुट में डिफरेंस देखो, यहां पर आउटपुट आ रहा है ये, और यहां पर ऊपर आउटपुट आ रहा है ये। तो आप देख रहे हो देयर इज अ डिफरेंस। यहां पर जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में डिफरेंस है। यहां पर हमने क्या किया है, हर एक स्टेप का नंबर प्रिंट किया है। ऊपर हमने क्या किया है, 1 1 में 2 जुड़ा, 3 3 में 3 जुड़ा, 6 6 में 4 जुड़ा, 10 10 में 5 जुड़ा, 15 15 में 6 जुड़ा, 21 21 में 7 जुड़ा, 28। हमने सारी लाइंस प्रिंट करी हैं, है ना। जब हमको सारी लाइंस प्रिंट करनी थी, तो हमने देखो यहां पर वो जो प्रिंट करने वाली लाइन है उसको लूप के साथ चलाया है। मतलब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये लाइन प्रिंट होती जाएगी, है ना।
बट आप अगर ऐसा चाहते हो कि जितनी बार मैं लूप चलाऊं उतनी बार लाइन ना प्रिंट हो, बट सिर्फ मुझे जब नंबर 7 तक पहुंच जाए मुझे उस समय टोटल मिल जाए, सो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहां पर ये वाली जो लाइन है इसका इंडेंटेशन लूप के बाहर करना है। देख रहे हो, इसका इंडेंटेशन लूप के बाहर है। ये वाली लाइन लूप के साथ नहीं लिखी है, ये वाली लाइन लूप के मतलब ये ब्लॉक के बाहर है। ये देखो यहाँ पर इंडेंट यहाँ है और यहाँ पर इंडेंट देखो कहाँ है, ऊपर वाले प्रोग्राम में। तो बस ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन को बस आपने लूप के बाहर कर दिया। तो लूप कहाँ चल रहा है आपका, तो जो आपका लूप चल रहा है वो सिर्फ 2 लाइन्स में चल रहा है। कहाँ कहाँ पर, तो इन 2 लाइन्स पर। पहले ए की वैल्यू निकल रही है, उसका सम निकल रहा है, फिर ए की वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसका सम निकल रहा है, फिर ए की वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसका सम निकल रहा है। तो ऐसा करते करते वो 7 तक जा रहा है। जब 7 तक पहुंच जा रहा है तो वो लूप के बाहर आ रहा है और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। और सम की वैल्यू अल्टीमेटली लास्ट में कितनी है, 28। तो यहां पर आउटपुट आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू 28। तो ये जो 2 प्रोग्राम्स हैं, इन दोनों प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन का डिफरेंस है, और इंडेंटेशन के डिफरेंस से आप देख सकते हो आउटपुट में भी चेंज आ जाता है। आपने ये वाला कोड लूप के अंदर रखा है, जब लूप के अंदर रखा है तो लूप 7 बार चलेगा तो वो लाइन भी 7 बार चलेगी। यहां पर नीचे आपने उसको इंडेंटेशन आपने लूप के बाहर रखा है, जब लूप के बाहर रखा है तो लूप तो 7 बार चलेगा, पर ये वाली लाइन जब लूप के बाहर है तो ये तो एक ही बार रन होगी ना। सो ये एक कंसेप्ट है जो हमको यहाँ पर फॉर लूप में रेंज का कंसेप्ट समझाया हुआ है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। आपको एक बार ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये सारे नए नए कंसेप्ट्स हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से समझें। और आफ्टर दैट इफ़ यू फेस सम डिफ़िकल्टी, आपको लगता है कि कुछ डाउट है, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि ये सर ये टॉपिक समझ नहीं आया। मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको ग्रुप पर दे दूंगा, ताकि आप भी और बचे हुए स्टूडेंट्स भी अगर उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो वो उनको सबको ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज इज स्टूडेंट्स, इट्स ऑलरेडी 10। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।